हेलो एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट सिक्स। पहला क्वेश्चन है, क्लाउड आधारित सुरक्षा कंपनी लुकआउट ने हाल ही में हर्मिट स्पाईवेयर की खोज की। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में हर्मिट स्पाईवेयर एंड्रॉयड और आईओएस उपकरणों को प्रभावित करने में सक्षम है। करेक्ट है। यह एक वाणिज्यिक स्पाईवेयर है जिसका उपयोग उत्तरी सीरिया, कजाकिस्तान, इटली में सरकारों द्वारा किया गया है। बिल्कुल सही। पहली बार इसका पता अप्रैल 2022 में कजाकिस्तान में चला था। तो सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। एक और स्पाईवेयर है जिसको पेगासस बोलते हैं, इजराइल सरकार द्वारा डेवलप है, तो ये भी काफी न्यूज में रहा था, इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट, 25 से 29 जुलाई 2022 के मध्य प्रथम खेलो इंडिया फेंसिंग वुमेन्स लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था मेरठ में। देखिए, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ठीक है, जैन यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पे है और इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया है। ठीक है ना, याद रखेंगे। भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो ये की गई है बेंगलुरु में। विश्व के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में, चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में इंदरमित गिल को, भारतीय अमेरिकी हैं, तो इनको नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। भारतीय मूल के हैं ये। क्लियर। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को दूसरी वार्षिक IUCN इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ओरंग टाइगर रिजर्व असम को, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश को, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड को, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ओरंग टाइगर रिजर्व असम। ओरंग नेशनल पार्क भी असम में है। ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, एक सिंग वाला राइनो के लिए। तो ये चीज है। और काजीरंगा। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में दुनिया का पहला तंबाकू निरोधी बिल किस देश की संसद में पेश किया गया? तो ये पेश किया गया है न्यूजीलैंड की संसद। नेक्स्ट, सुएज नहर आर्थिक क्षेत्र में एक हरे हाइड्रोजन कारखाने के निर्माण के लिए किस देश ने भारतीय कंपनी इंडियन रिन्यू पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत इंडियन रिन्यू पावर लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड $8 अरब के निवेश के साथ सालाना 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए कारखाना बनाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र। क्लियर। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने निम्नलिखित में से किसे मानव अधिकार घोषित किया है? ये किया गया है स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार। मतलब यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशनल संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, उसने क्या किया है कि अब ह्यूमन राइट्स की श्रेणी में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार सबको है, समान रूप से ये भी आए। तो अनावश्यक रूप से पर्यावरण दूषित करने वालों पे कार्रवाई की जा सकती है, एक्शन लिया जा सकता है। ब्रिटेन की सरकार के द्वारा निम्नलिखित में किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये सम्मान मिला है विलोडिमिर जेलेंस्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा देश भर के 25 से 30 जुलाई 2022 तक, देखिए आजादी का अमृत महोत्सव 25 से 30 जुलाई 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार की उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट द रेट 2047 पहल का जश्न मनाया गया? तो ये विद्युत मंत्रालय द्वारा भी मनाया गया और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भी बनाया गया। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2025 में महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाए? ये किया जाएगा भारत में। 2025 का महिला विश्व कप क्रिकेट कहाँ होने जा रहा है? भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है? तो ये रखा गया सुनील गावस्कर के नाम पे। नेक्स्ट, भारत स्थानीय सेमीकंडक्टर चिप उत्पादन के क्षेत्र में तेज एवं समावेशी वृद्धि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सेमीकंडक्टर पॉलिसी, देखिए सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27 घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य,
तो देश का पहला राज्य बना है गुजरात। गुजरात में अनिल अग्रवाल की कंपनी बन रही है सेमीकंडक्टर की, वो कंपनी लगा रही है। अनिल अग्रवाल का संबंध बिहार से है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट्स। भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला सर्व महिला सहकारी बैंक स्थापित किया जाएगा राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना में देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान महापोत आईएनएस विक्रांत शामिल किया गया। आईएनएस विक्रांत को किसके द्वारा बनाया गया है? क्वेश्चन ये है हमारा। तो इसे बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ना कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। मजगांव शिपयार्ड लिमिटेड भी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा आईएनएस विक्रांत को बनाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2022 में शुरू की गई अभियान योजनाओं के संबंध में सही चुनना है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तमिलनाडु, करेक्ट है। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश, करेक्ट है। मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड, तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक अविवाहित महिला को डैश की अवधि में गर्भपात की अनुमति दे एबॉर्शन की अनुमति देते हुए फैसला सुनाया। तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कितनी अवधि के लिए गर्भपात को मंजूरी दे दी है अविवाहित महिला के लिए? तो ये 24 सप्ताह तक वैध करार दे दिया गया है अबॉर्शन को। क्लियर? तो याद रखेंगे इसको, 24 सप्ताह तक हमारे देश में अबॉर्शन वैध है। ठीक है। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस, 29 जुलाई को, यही पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। 29 जुलाई को टाइगर्स डे मनाया जाता है, वर्ल्ड टाइगर डे। बाघों की संख्या की बात करें तो 2967 बाघ है टोटल इंडिया में। पूरे विश्व के 70% बाघों की आबादी भारत में निवास करती है। टाइगर स्टेट बोला जाता है एमपी को, नए सर्वे के अकॉर्डिंग। ये चेंज होते रहते हैं, टाइगर सेंसस जो भी आते रहते हैं, तो आई थिंक 2-2 साल पे ये आते रहते हैं। तो टाइगर स्टेट एमपी को बोला जा रहा है अभी के लिए। तो इसके संबंध में वैश्विक बाघ दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है तडोबा टाइगर रिजर्व, चंद्रपुर महाराष्ट्र। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। रिजर्व उत्तर प्रदेश में। राजाजी उत्तराखंड। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। बांडीपुर कर्नाटक। वाल्मीकि नगर बिहार। क्लियर? नेक्स्ट, 4 बार के विश्व चैंपियन सेबेस्टियन वेट्टल जर्मनी में संन्यास की घोषणा की। सेबेस्टियन वेट्टल का संबंध किस खेल से है? तो सेबेस्टियन वेट्टल का संबंध फार्मूला 1 रेसिंग से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंकी पॉक्स वायरस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि केरल में की गई थी। तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पहले मंकी पॉक्स का मामला जो है वो केरल में ही आया था। मंकी पॉक्स के मानव संक्रमण का पहला मामला 1970 में कांगो गणराज्य में दर्ज किया। दोनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है? तो ये राज्य है केरल। उसका नाम क्या है बता देता हूं, के फोन। और ये देश केरल, सॉरी ये राज्य केरल भी बताते चलो स्टूडेंट्स, अपने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म, अपने राज्य के लिए ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जिसपे वो फिल्में रिलीज करेगा, तो ये राज्य में पहला ऐसा मामला है कि ये खुद का इंटरनेट और खुद की ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। नेक्स्ट, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉर्डन ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द येलो स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान मिला है श्री श्री रविशंकर जी को। चलिए नेक्स्ट, कृषि जनगणना के संबंध में कुछ बातें दी हुई हैं। कृषि जनगणना के संबंध में विचार करना है। जुलाई 2022 में कृषि मंत्रालय द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्रालय 11वीं कृषि जनगणना का शुभारंभ किया गया। तो करेक्ट है। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत 70-71 में हुई थी, ये भी करेक्ट है। कृषि जनगणना प्रति 5 वर्षों पे की जाती है। तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। अभी कौन सी कृषि जनगणना चल रही है? 11वीं। ठीक है। ये बताइए, जो हमारा नॉर्मल सेंसस होता है ये कौन सा सेंसस है? तो 15वीं जनगणना है। ठीक है, अब तक की 15वीं। ठीक है, अब तक की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं। कौन सी जनगणना की बात मैं कर रहा हूं? 2022
11 की। अभी तो सेंसस रुका हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा हो गया 29? सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान हो गया क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत सरकार ने उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए किस शुभंकर को लॉन्च किया है? जागृति, जागृति, जागृति क्या है? उपभोक्ता मामले। कमेंट करके बताएंगे उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, देश में भी और राज्य में भी। देश में भी और विश्व की बात करें तो आपको दोनों बताने हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस, कंज्यूमर राइट्स डे। और बताते चलो कि 10 दिसंबर को यूएन ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए, सऊदी अरब में दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी का निर्माण किया गया है। वर्टिकल सिटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस शहर को द लाइन नाम दिया गया है, करेक्ट है। इस शहर में ना तो सड़कें होंगी और ना ही कार चलेंगी। इस शहर में किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई कार्बन उत्सर्जन, ये भी करेक्ट है। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर, करेक्ट है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई समाचार पत्र की किस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो इन्होंने जारी किया है 200वीं वर्षगांठ, मुंबई समाचार पत्र की 200वीं वर्षगांठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में साबरकांठा जिले के सबर डेयरी में सामूहिक रूप से 1000 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो ये आधारशिला रखी गई है गुजरात में। जनरली स्टूडेंट्स, गुजरात में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो ज्यादातर योजनाएं आपको पता होगा, चुनाव में सरकारें समय समय पे करती हैं। तो अभी चुनाव का मौसम चल रहा है गुजरात में, तो चुनाव अभी हुए हैं हाल ही में, तो ज्यादातर आपको क्वेश्चन के आंसर केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित आपको गुजरात के मिलेंगे। अभी के एग्जाम के लिए बता रहे हैं। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कौन सा शुभंकर लॉन्च किया? जागृति, याद रखेंगे, उपभोक्ता अधिकार के लिए, जागरूकता के लिए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने बेंगलुरु में राज्य कृषि और बागवानी मंत्रियों के सम्मेलन के मौके पर ई नैम के तहत प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। आपको पता होना चाहिए कि ई नैम जो पोर्टल है वो कृषि मंत्रालय का ही है। ओके, नेक्स्ट, किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन सेल का अनावरण किया है? ओला इलेक्ट्रिक। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड बीबीएनएल को किसके साथ विलय करने की मंजूरी दी गई है? तो ये विलय का मंजूरी प्राप्त हुआ है बीएसएनएल को। निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित है? योजनाएं दी हुई है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 पर्यटन मंत्रालय, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। दीनदयाल स्पर्श योजना डाक विभाग, ये भी करेक्ट है। पीएम दक्ष योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति योजना के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, इनमें संबंधित कथनों पर विचार करें। मिशन शक्ति की दो उप योजनाएं संबल और सामर्थ्य हैं। ये दो उप योजनाएं मिशन शक्ति के की उप योजना है, क्या ये करेक्ट है? तो ये करेक्ट हो जाता है। संबल उप योजना महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सही है। सामर्थ्य उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, सही है। नारी अदालत संबल उप योजना का एक घटक है, नारी अदालत संबल उप योजना का एक घटक है। चारों ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन का नाम सर्वावैक है। तो सर्वावैक है, बिल्कुल करेक्ट है। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जो वैक्सीन लाया गया है स्वदेशी इंडिजीनियस है। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिलकर बनाया, ये भी करेक्ट है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और एसआई के प्रमुख सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के प्रमुख अदर पूनावाला ने यह वैक्सीनेशन लॉन्च, करेक्ट।
सारे ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित किस देश के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पहला कंटेनरीकृत कार्यों का सीमा पार रसद सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये पूरा किया गया है बांग्लादेश के साथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। जुलाई 2022 में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, ये बताना है आपको। तो ये किया गया है सूरत में। किन दो शहरों के बीच भारत के पहले इलेक्ट्रिक हाईवे की योजना बनाई गई है? दिल्ली जयपुर, सूरत भोपाल, दिल्ली मुंबई, अहमदाबाद मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली मुंबई। चलिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में कुछ कथन पे विचार करना है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट है ये। यह सूचकांक 146 देशों में, भारत 135वें स्थान पे, ये भी करेक्ट है। देखिए, वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भी भारत 135वें स्थान पे, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 136वें स्थान पे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107वें स्थान पे। ये सब 2022 का मैं बता रहा हूँ। फिनलैंड टॉप पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, सॉरी, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड टॉप पे है। ग्लोबल हंगर, भारत की स्थिति बता रहा हूँ, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107वें स्थान पे है। आइसलैंड रैंकिंग में सबसे ऊपर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। एकमात्र ऐसा देश है जिसने 90% से अधिक लैंगिक अंतराल को समाप्त कर दिया। तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। चलिए, भारत में पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में किस एक्सप्रेसवे को विकसित किया जा रहा है? तो ये विकास हो रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे के संबंध में। ओवरऑल रैंकिंग कैटेगरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2022 में किस संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये स्थान प्राप्त हुआ है आईआईटी मद्रास को। 46, क्वेश्चन नंबर 46, प्रोजेक्ट चीता। प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतरमहाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी, कितने अफ्रीकी चीतों को लाया गया है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 8 भारत लाया गया है। कौन सी योजना है? विश्व की पहली योजना है अंतरमहाद्वीपीय इंटर कॉन्टिनेंटल विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण। तो पहला ऑप्शन ये है कि भारत चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के साल वन में देखा गया। करेक्ट ऑप्शन है ये, 1952 में विलुप्त हो गए थे चीते। बी, विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद बाद चीतों को भारत लाया गया है, इन्हें भारत का मेहमान का, ये भी करेक्ट है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर निमिलिया से लाए गए चीतों को कूनो नेशनल पार्क, ये याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में छोड़ा। ठीक है, सारे ऑप्शन करेक्ट है। 10 जुलाई से 13 जुलाई के 2022 तक सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास किस दो देशों के बीच आयोजित किया गया? तो सी गार्डियन अभ्यास हम लोग करते हैं चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान के साथ ये अभ्यास हुआ है सी गार्डियन। क्वेश्चन नंबर 38, जुलाई 2022 में जापान सरकार द्वारा जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में योगदान के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एवं सिल्वर स्टार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है नारायण कुमार को। चलिए नेक्स्ट। भारत में लाल पांडा के पुनर्जीवन कार्यक्रम के तहत किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान में लाल पांडा भेजा जा रहा है? ये भेजा जा रहा है पश्चिम बंगाल, सिंगालीला। शिंजो आबे के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान कार्यक्रम में गोली मार दी गई थी। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये, गोली मारकर हत्या कर दिया गया था उनका, एसासिनेशन हुआ था। शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री, ऑल्सो करेक्ट। भारत सरकार ने जनवरी 2021 में शिंजो आबे को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। 2021 में भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण दिया। ठीक है, सबसे बड़े नागरिक सम्मान को। ठीक है, इस वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है ये बताएंगे। जानकारी के लिए बता दो स्टूडेंट की सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है? भारत रत्न। इसके बाद जो सम्मान मिलता है वो विभूषण मिलता है, इसके बाद जो सम्मान मिलता है वो भूषण मिलता है, और इसके बाद जो मिलता है वो श्री मिलता है।
तो पद्म पुरस्कार हमारे 3 हैं। इसको याद करने का तरीका है, विभूषण 4 लेटर्स का है, सबसे पहले आएगा। भूषण 3 लेटर्स का है, उसके बाद आएगा श्री। हिंदी की बात करते हैं तो ये 1 लेटर में है, तो इसी वे में आएंगे। भारत रत्न सबसे बड़ा प्राइज। चलिए, विंबलडन 2022, विंबलडन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया के निक क्रिएगोस को हराकर 21वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया, करेक्ट है। नोवाक जोकोविच सर्बिया से खेलते हैं। दूसरा, कजाकिस्तान की इरेना रिवाकिना ने ट्यूनिशिया की ओम्स जेब्यूर को हराकर विंबलडन। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है स्टूडेंट। कजाकिस्तान की एलेना रिवाकिना ने इस बार का विंबलडन 2022 का खिताब जीता है महिला विमेन सिंगल्स में। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने और उनके परिवारों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी योजना का शुरुआत किया गया है? तो ये शुरुआत किया गया है असम सरकार। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न में कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो ये देश बन जाएगा भारत, हमारा प्यारा भारत। क्लियर? एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कांस्य का बना है, बिल्कुल करेक्ट। ब्रॉन्ज का बना है, कॉपर का नहीं बना है। बहुत लोग बोलते हैं कॉपर, गलत है। राष्ट्रीय प्रतीक का कुल वजन 95 किलोग्राम है। तो ये भी क्वेश्चन, ये ऑप्शन गलत है। और राष्ट्रीय प्रतीक 6.5 मीटर ऊंचा है, ये करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया है। दैट्स गुड फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।